ओम शांति। आज हम 81 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य शुरू कर रहे हैं। पहली मुरली है आज की 81 की पहली मुरली 18/1/81। हेडिंग है स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार अर्थात मणियों को देख रहे हैं। 18 जनवरी का दिन है ना, तो बाबा अपनी मणियों को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। ये भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, तो बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं जिसकी परिक्रमा लगाते हो, तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यू बनाकर जाते हो, तो भक्त भी क्यू लगाए दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। जैसे सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की विशेषता यही है। तो वो क्या कहते रहते हैं सारा जन्म? सतवचन महाराज। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते, पीछे बाबा क्या होते हैं? खुद चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं। ये विशेषता है ना, बच्चों को मालिक बनाते हैं और स्वयं बालक बन जाते हैं। बाबा बच्चों को क्या कर देते हैं? मालिक बना देते हैं और स्वयं बालक बन जाते हैं। इसलिए रोज़ मालिकम सलाम करते हैं। सारा रोज़ क्या कहते हैं? मीठे बच्चे मालिकम सलाम, अपने बच्चों को सलाम करते हैं। बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। चतुर सुजान के बच्चे हम क्या हैं? चतुर हैं। जिस समय ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहते तुम इतने चतुर हो कि मुझे जिस टाइम ऑर्डर करते हो मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भव, सदा समर्ति भव। तो आज समर्ति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस समर्ति स्वरूप बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। अच्छा, फिर ये बाबा ने छोटी सी मुरली चलाई 18 तारीख की। उसके बाद बाबा की है 20/1/81 की सेकेंड मुरली, जिसमें बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त हैं। बाबा कहते आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी का तो बजा ही रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब वरदानी का बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा से सेवा करते हैं, लेकिन साथ में उनकी मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप में क्या होता है? वाणी की कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। मनसा अर्थात संकल्प में भी शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने से के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, क्योंकि मनसा क्या चाहिए? शुद्ध। और मनसा में पहले क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प चाहिए। तथा अन्य संकल्पों को बाबा कहते सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे, तभी मनसा सेवा कर सकेंगे। और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाएं।
अर्थात ब्रेक भी क्या हो, पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और दो विशेष शक्तियाँ बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हों। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। फिर बाबा कहते जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभचिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। विशाल कार्य है तो सेवा का तरीका बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कहते जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। स्टेज पर तो आना है लेकिन स्वरूप कैसा हो, साइलेंस का हो। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना बाबा कहते विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ भी रचना है। ये सेवा का यज्ञ है, विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। जो हम बाबा कहते कार्य कर रहे हैं तो वाणी द्वारा सेवा करना मतलब हल चलाना। हल चलाने में हलचल तो होती है, उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप में साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे। बीज डालने के बाद उस पे ऊपर हल्का हल्का बड़े ध्यान से जल डालना होता है, तो शीतल जल डालेंगे। किसका? साइलेंस की पावर से। तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। फिर उसको छेड़ नहीं सकते कि फिर हल चला लें। बीज डालने के बाद तो बहुत धीरे से साइलेंस की शक्ति से शीतल जल डालना है। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। ये तो हल चला करके बीज डालेंगे ना, मेहनत ज़्यादा इसी में लगती है। इसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला है? सभी का एक ही वरदान है जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमज़ोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। कैसी भी आत्मा थी बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है। हम आए थे बच्चे तो कैसे थे, तो बाबा ने कैसे स्वीकार किया? हर बच्चे को जो है जैसा है मेरा है। ये सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दे दिया। चेंज करके नहीं आए हम खुद को। तो ये हमारे लिए क्या है? बाबा कहते लॉटरी कहो, भाग्य कहो या वरदान कहो। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया, बिना मेहनत के दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। बनना तो कब शुरू हुए? जब बाबा ने अपना बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान बाबा ने दे दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। दिया सबको एक जैसा है लेकिन सबके नंबर बन गए। क्यों? कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। तो सदा वरदान की स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है। और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा
वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। सदा बाबा का जो होगा वो दूसरों को भी सदा के लिए बना देगा। बाबा कहते ये वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, ये तो बाप ने स्वयं अपनाया है। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो क्या होगा, मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं को शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। तो इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है कि आना चाहते हैं इस तरफ, तो इच्छा तो है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है, कोशिश भी नहीं करने की हिम्मत रही। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उनको उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। उनको बताओ आप बन सकते हो, हम भी ऐसे थे, बन गए ना, बन रहे हैं, तो आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। लंगड़ों को चलाना है बाबा क्या कहते हैं, बच्चे लंगड़ों को चलाना है। तब आप वरदानी मूर्तियों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। ऐसे नहीं कि सारे भक्त प्रजा हैं, लास्ट में आने वाले बहुत फास्ट भी जा सकते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन, इसकी धूम चारों ओर मनाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए और झांकियाँ बना रहे हो ना, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चेतन चित्र बन जाए। लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। देखो बाबा कितनी गहरी बात हमें समझा रहे कि बच्चे संकल्प शक्ति का और साइलेंस का भाषण, कोई समझ सकता है बाहर वाला इस बात को, कि साइलेंस का भाषण तैयार करें और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं, तब संपूर्णता समीप आएगी। ये बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अभी कई बार वाणी से निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है, अभी तो कहते हैं जो होना होगा वही होगा, फिर बाबा कहते हैं आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वो इतना स्पष्ट टच होगा, जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वो होगा, अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जो हम ब्राह्मण बच्चे कहेंगे वही होगा, जो होना है वो हो नहीं रहा, जो हम कहेंगे बाबा कहते हैं वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है ना, वैसे ड्रामा में जो होना है वो भी स्पष्ट होगा। जो होना होगा हो जाएगा नहीं, ये संकल्प भी खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो होना है वो स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे ये नूंद है नहीं, बनते हैं या नहीं बनते, क्या कहें कोई मानेगा या नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए ना कि बनना है हम बच्चों को, बस होना ही है। जो होना है वहाँ 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि ये होना ही है। होगा कि नहीं होगा, होना तो चाहिए। बाबा कहते स्पष्टता से बोलेंगे कि यही होना है, जो होगा वो देख लेंगे नहीं। ऐसे ये संकल्प चेंज हो जाएगा, भाषा चेंज हो जाएगी। जो होगा वो देख लेंगे नहीं, देखा हुआ है और वही होगा। देख नहीं लेंगे हम बच्चों, क्या भाषा बदल जाएगी, हमने देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। भगवान के महावाक्य हैं हम बच्चों प्रति कि बच्चे तुम इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। ये भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है, राज्य हमारा ही होना है। कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन ये स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी होंगे ना, ये तब हो जाएगा, ये तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे।
अपने आप को एकांत में, एक के अंत में ले जाएंगे तो ये होने लगेगा। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी आएगी। बाबा के अंत में चले जाएं, साइलेंस में चले जाएं, तो बाबा कहते हैं टचिंग आनी, डर खत्म हो जाएगा। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, बाबा कहते हैं टचिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्या होना है, ये वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हर बात क्लियर है, जो हम सामने देखते हैं पता ये हो रहा है, ऐसे बाबा कहते हैं भविष्य भी क्लियर हो जाएगा। जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड अब चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना ही अंडरग्राउंड करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड होना है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, बाबा कहते ये भी अभ्यास हो जाएगा। हम सोचते हैं ना भी इतने इतने घंटे बैठे, बाबा कहते ये भी नहीं मिलेगा, ये भी अभ्यास हो जाएगा कि अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर हैं, यहाँ नहीं हैं। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ नहीं सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है। साइलेंस की पावर इतनी ज़्यादा है। जैसे साकार में देखा ना, बीच बीच में कारोबार में रहते गुम अवस्था की अनुभूति होती थी, तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि जैसे कि ये गायब हो गए हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। ये फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के बांध से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे, यही साक्षात्कार है। बाबा कहते जो भी सामने आएगा वो इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से आवाज़ फैला। चाहे जादू कहो अथवा कुछ भी समझते थे, कहते थे जादू कर देते। बाबा कहते कुछ भी समझें, परंतु आवाज़ तो उसी से हुआ था ना कि ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, जादू करते हैं। तो बाबा कहते आवाज़ तो उसी से होगा ना। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो प्रत्यक्षता होगी, नाम बाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को वरदानी रूप कहा जाता है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन ये अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में कर देगी। कोई पूछे आत्मा क्या है, समझाओ, स्थित हो जाए। बाबा कहते, दादी कहती थी ना, स्थित हो जाओ, कहना ना पड़े कि आत्मा क्या होती है, समझाना ना पड़े, तो सेकंड में समस्याओं का हल हो जाएगा। टाइम कम और सफलता ज़्यादा होगी। आजकल किसी को भी कोई बात वाणी द्वारा दी तो क्या कह देते हैं, हाँ हमें सब पता है। क्या आत्मा को नहीं पता? सबको पता है। नॉलेजफुल हो गए हैं, सेकंड में कहेंगे हम जब जानते हैं। यही सुनने को मिलेगा। ये भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी, तो अब नया तरीका चाहिए। गलतियों की सज़ा क्या मिलेगी ये भी सबको पता चल गया है। तो बाबा कहते हैं अब नया तरीका, वो ये है, अनुभूति की कमी है। बाबा हम बच्चों को कहते अनुभूति की कमी है, पॉइंट्स की कमी नहीं है। पॉइंट्स की कमी नहीं है, किस चीज़ की कमी है? अनुभूति की कमी है। 1 सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वो चुप हो जाएंगे। बहस या वाणी कुछ नहीं कर सकती। बाबा कहते उसको अनुभूति करा दो शक्ति रूप की, शांति रूप की। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में भी क्या है? भाग्य है। समझाते रहें हम सही हैं, हमारी बात सही है, या ये होना चाहिए। बाबा कहते हैं संगठन टूटता है तो अपना विचार भी क्या कर दो, चाहे सही भी हो उसको त्याग दो। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए
मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।